भारत के 3 युद्धपोतों ने घेरा चीन को। अब भारत के ये तीनों युद्धपोत चीन को सिखाएंगे सबक। दोस्तों, भारत के 3 वॉरशिप डिस्ट्रॉयर आईएनएस दिल्ली, फ्लीट टैंकर आईएनएस शक्ति और एंटी सबमरीन आईएनएस किल्टन फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच चुकी है। ये साउथ पैसिफिक ओशन में लंबे समय तक तैनात रहेंगे। इनका मकसद अपनी ओर आ रही चीनी पनडुब्बियों या फिर चीनी वॉरशिप को रोकना या फिर उन्हें जवाब देना होगा। हमने कई बार सुना है खबरों में, न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि चीन आए दिन हिंद महासागर में घुसकर उसके जासूसी जहाज, भारतीय नेवी या फिर भारतीय मिसाइल सिस्टम की जासूसी करते रहते हैं। Since 2019, China has been sending spy ships to countries near India. They call them ocean research vessels. But the biggest friction points between India and China in the Indian Ocean has been the deployment of Chinese spy ships. चीन का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में भारत को चुनौती देने के लिए आया है। दरअसल जिस तरह चीन हिंद महासागर में घुस आता है, भारत की जासूसी करता है। भारत तो वैसे भी ताकतवर देश है दोस्तों, लेकिन सोचिए फिलीपींस जैसे छोटे मोटे कम ताकतवर देशों के साथ चीन क्या करता होगा। चीन उनकी सरहदों के कितने नजदीक पहुंच जाता होगा, अंदाजा लगाना बहुत आसान है दोस्तों। और इसीलिए फिलीपींस भारतीय नेवी के साथ एक डील करना चाहती है। भारत की ये तीनों वॉरशिप फिलीपींस में रुककर कैसे चाइना को रोकेगी, कैसे चीनी नेवी को जवाब देगी, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, मनीला में भारतीय वॉरशिप के तैनाती के दौरान इंडियन नेवी और फिलीपींस नेवी चीन से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ तमाम जानकारियां साझा करेंगी और कई एक्टिविटीज में हिस्सा भी लेती रहेंगी। इंडियन वॉरशिप फिलीपींस नेवी के साथ समुद्री युद्ध अभ्यास और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिखाएगी। इससे पहले ये तीनों इंडियन वॉरशिप सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों में इसी तरह की गुडविल विजिट पर जा चुकी है, क्योंकि इनमें से करीब सभी देशों ने चीन की दक्षिण चीन सागर को लेकर तनाव झेला है। चीन हमेशा से यह कहता आया है कि दक्षिण चीन सागर पर सिर्फ उसका अधिकार है, इसलिए पूरे दक्षिण चीन सागर में सिर्फ वही फिशिंग और रेयर एलिमेंट को निकाल सकता है। लेकिन दक्षिण चीन सागर से लगे बाकी के देश चीन की इन बातों को नहीं मानते। Pag angkinin ang hindi para sa inyo, ang para sa Pilipinas, para sa Pilipino. मानेंगे भी क्यों? दक्षिण चीन सागर चीन का थोड़ी है, दक्षिण चीन सागर में बसने वाले देशों का भी तो है। अगर भारत भी चीन की इसी आइडियोलॉजी पर चले तो इस हिसाब से पूरे हिंद महासागर में भारत का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि भारत ही एशिया का वो सबसे बड़ा देश है जिसकी समुद्री सीमा हिंद महासागर में सबसे ज्यादा लगती है। अगर चीन साउथ चाइना सी के बारे में ऐसा कह सकता है कि उसका पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है, तो फिर उस हिसाब से हिंद महासागर भी तो पूरा भारत का हुआ। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण चीन सागर या फिर साउथ चाइना सी को लेकर चीन के करीब आधा दर्जन देशों से दुश्मनी है। फिलीपींस से उसका तनाव करीब 2 दशक पुराना है। इसकी वजह दक्षिण चीन सागर का सेकेंड थॉमस सोल इलाका है। इस आइलैंड की लंबाई 11 समुद्री मील है और यह मूंगा चट्टानों से घिरा हुआ है। फिलीपींस ने पहली बार 1990 के दशक के अंत में इस पर कब्जा किया था। यह इलाका दुनिया में सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है और इसीलिए तो चीन की इस पर नजर है, क्योंकि चीन जानता है कि फिलीपींस कमजोर है। फिलीपींस को दबाकर, धमकाकर उससे यह आइलैंड छीना जा सकता है और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। लेकिन बेईमानी के राह पर चलकर वो कितना तरक्की कर सकता है दोस्तों? दुनिया के बाकी देश जो हैं वो ऐसे ही देखते थोड़ी रहेंगे। चीन ऐतिहासिक और कंट्रोवर्शियल 9 डायरेक्शन लाइन के आधार पर थॉमस सोल सहित दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्सों पर अपने हक का दावा करता है। इसी चीज को लेकर साल 2013 में फिलीपींस ने हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चीन के खिलाफ एक मामला दायर किया था। माना जाता है कि समुद्री क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अनुसार इसमें 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस रिजर्व
है। साथ ही विश्व के समुद्री व्यापार का करीब 20% कारोबार इसी इलाके से होता है, जो चीन के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है। इसलिए तो चीन इस पर दावा करना चाहता है। चीन को जहाँ भी लगता है कि यहाँ पर खजाना या फिर कोई एलिमेंट्स या फिर कोई खनिज निकल सकता है, चीन वहाँ पर खट से अपना दावा कर देता है। अब भारत के अरुणाचल प्रदेश को ही देख लीजिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भी खनिजों का भंडार छिपा पड़ा है। चीन भारत के एक पूरे स्टेट को अपना कहता है। पिछले दिनों जब फिलीपींस अपने सैनिकों को जरूरी चीजें पहुंचाने जा रहा था, तब चीन के कोस्ट गार्ड ने उनके जहाज को रोक दिया। उसके मिलिट्री सप्लाई पर वाटर कैनन से हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका जैसे कई देशों ने चीन के इस कार्रवाई को उकसाने वाला बताया। इतना ही नहीं, अब दक्षिण चीन सागर के साथ साथ हिंद महासागर में अपना दबदबा भी चीन बढ़ाने लगा है। उसके 3 जासूसी जहाज पिछले कई महीनों से हिंद महासागर के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। आप इन आर्टिकल को देखिए दोस्तों। भारत ने जब अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था, तब भी चीन ने अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया था। इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों। जब भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया था, तब भी चीन का जासूसी जहाज आ धमका था। इस आर्टिकल को देखिए। भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, तब भी चीन अपने जासूसी जहाज को इंडियन ओशन में भेज दिया था। एक दो नहीं दोस्तों, बल्कि मैं सैकड़ों आपको ऐसे न्यूज आर्टिकल के स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, जिसमें चीनी नेवी डायरेक्ट इंडियन ओशन में आ धमकती है, और वो भी तब जब भारत अपने वेपन की टेस्टिंग कर रहा होता है। चीन इतना बढ़ चुका है, और चीन की इन हरकतों पर लगाम लगाना काफी जरूरी है दोस्तों। और चीन को लगाम लगाने वाला बस एक ही देश है, और वो है भारत। इसीलिए तो भारत ने अपने सबसे घातक युद्धपोतों को फिलीपींस के नजदीक हिंद महासागर के एकदम गेट पर पहुंचा दिया है, ताकि जब भी चीनी नेवी इंडियन ओशन में दाखिल हो, तब उनकी नजर हमारे इन 3 योद्धाओं पर पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, फिलीपींस को चीन से निपटने के लिए भारत फिलीपींस के लिए कई तरह के हथियार भी मुहैया करवा रहा है। अब यहाँ से वीडियो आप थोड़ा गौर से देखिएगा दोस्तों। आपको तो पता ही होगा कि भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दी। इन मिसाइलों को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। जब भारत ने फिलीपींस को हथियार दिए तो चीन बौखला गया, क्योंकि चीन को पता है कि फिलीपींस कमजोर देश है और उस पर मैं जब चाहूँ तब मनमानी कर सकता हूँ। लेकिन अगर फिलीपींस के पास ब्रह्मोस आ गया तो भाई फिर चीन के सर पर काल मंडराने लग जाएगा। और इसी बौखलाहट को देखकर फिलीपींस ने भारत के साथ एक और HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर की डील कर डाली है। पिछले साल से ही फिलीपींस ने ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई थी। ALH ध्रुव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। इसका विकास 1984 से ही शुरू हो गया था। इसे ऊंचाई तक ऑपरेशन और एडिशनल पेलोड ले जाने की ताकत देता है। इसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। अपने परीक्षण के दौरान इस हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया था। इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि यह रात में भी मिलिट्री ऑपरेशन को बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर के ग्लास कॉकपिट और उन्नत एवियोनिक्स से लैस किया गया है। इसमें हेलमेट पॉइंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से जुड़े सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम फिट किए गए हैं। इसमें 20 मिलीमीटर बुर्ज गन, 70 मिलीमीटर रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी फिट की गई हैं। यह डिजिटल मूविंग मैप ऑन बोर्ड इन एट गैस जनरेशन सिस्टम से भी लैस है। ध्रुव हेलीकॉप्टर की इन्हीं खासियत को देखते हुए लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका, पश्चिम और दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 35 देश इस पर फिदा हो गए हैं। दोस्तों, फिलीपींस हिंद महासागर के द्वार पर पड़ता है और भारत चीन को इसी द्वार पे ही उसे घेर लेना चाहता है। चीन को भले ही चालबाजियां चलने में महारत हासिल हो, लेकिन भारत को उसे सबक सिखाना अच्छी तरीके से आता है। वैसे दोस्तों, भारत के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अगर आपको भारत का यह कदम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।